आज के समय में एजुकेशन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लगभग हर स्टूडेंट किसी न किसी कोचिंग सेंटर की मदद जरूर लेता है। यही वजह है कि कोचिंग सेंटर बिजनेस आज एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसकी डिमांड आज लगभग हर शहर और छोटे बड़े इलाकों में देखने को मिलती है। अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है या फिर आप एक अच्छा एजुकेशनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कोचिंग सेंटर शुरू करने से पहले कई जरूरी बातें समझना जरूरी है, जैसे शुरुआत कैसे करें, सही जगह कैसे चुनें, टीचर्स कैसे हायर करें, मार्केटिंग कैसे करें, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, फीस कैसे तय करें, लाइसेंस कौन सा चाहिए, प्रॉफिट कितना हो सकता है और इस बिजनेस में सफल होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोचिंग सेंटर के लिए सही जगह। किसी भी कोचिंग सेंटर की सफलता में अच्छी टीचिंग के साथ साथ सही जगह का होना भी बहुत जरूरी होता है। कोशिश करें कि आपका कोचिंग सेंटर ऐसी जगह पर हो जहां स्टूडेंट्स आसानी से पहुंच सकें। अगर आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स या ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ स्टूडेंट्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। फिर अगर पार्किंग की जगह है तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी काफी मायने रखता है। क्लास में अच्छी लाइटिंग, अच्छा वेंटिलेशन और बैठने की आरामदायक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर क्लासरूम में बहुत ज्यादा नॉइज होगा तो स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए जरूरी चीजें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स, क्लासेस या एग्जाम्स की कोचिंग शुरू करनी है। इसके बाद उसी के अनुसार क्लासरूम तैयार करना होगा। क्लासरूम में बेंचेस, व्हाइट बोर्ड, चेयर, टेबल, फैन, लाइट और अच्छी वेंटिलेशन जैसी बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो लैपटॉप, प्रोजेक्टर और इंटरनेट कनेक्शन भी रख सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन, फीस और अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने की भी सही व्यवस्था करें ताकि कोचिंग सेंटर को आसानी से मैनेज किया जा सके। याद रखिए, सिर्फ अच्छी सुविधाएं होना ही काफी नहीं है। कोचिंग सेंटर को सफल बनाने के लिए सही प्लानिंग और अच्छा मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। कोचिंग सेंटर के लिए टीचर्स। किसी भी कोचिंग सेंटर की सबसे बड़ी ताकत उसके टीचर्स होते हैं। इसलिए टीचर्स हायर करते समय सिर्फ उनकी डिग्री नहीं बल्कि पढ़ाने का तरीका और सब्जेक्ट की समझ भी जरूर देखें। टीचर हायर करने से पहले उनका डेमो लेक्चर जरूर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि वह स्टूडेंट्स को कितनी अच्छी तरह समझा पाते हैं और उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है। अगर पॉसिबल हो तो शुरुआत में ऐसे टीचर्स चुनें जिन्हें उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का पहले से एक्सपीरियंस हो। हालांकि अगर किसी नए टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा टीचर्स का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट भी चाहते हैं। और सैलरी तय करते समय अपने बजट और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखें। कुछ कोचिंग सेंटर्स फिक्स्ड सैलरी पर टीचर्स रखते हैं जबकि कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर भी काम करते हैं। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए लाइसेंस। आज के समय कोचिंग सेंटर के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी हो गया है। छोटे लेवल पर कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए कोई एक फिक्स्ड लाइसेंस सभी जगह लागू नहीं होता। आपके शहर, कोचिंग साइज के अनुसार कोचिंग का रजिस्ट्रेशन और लोकल परमिशन की जरूरत अलग हो सकती है। इसलिए शुरुआत से पहले अपनी लोकल अथॉरिटी से जरूरी फॉर्मेलिटीज जरूर कंफर्म करें। कोचिंग सेंटर की मार्केटिंग कैसे करें। अगर आपके कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो अच्छी टीचिंग होने पर भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए शुरुआत से ही मार्केटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने कोचिंग सेंटर के आसपास के स्कूल्स, कॉलेजेस और रेजिडेंशियल एरियाज में अपनी जानकारी पहुंचाएं। इसके लिए आप बैनर, पैम्फलेट्स और लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आज के समय में ऑनलाइन प्रेजेंस भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अपने कोचिंग सेंटर का गूगल बिजनेस प्रोफाइल जरूर बनाएं ताकि आसपास के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आपको गूगल पर आसानी से ढूंढ सकें। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने कोचिंग सेंटर के डेमो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स रेगुलर शेयर करते रहें। शुरुआत में आप फ्री डेमो क्लास भी रख सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आपकी टीचिंग क्वालिटी समझने का मौका मिलेगा और एडमिशन लेने का भरोसा भी बढ़ेगा। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपके शहर, कोचिंग सेंटर के साइज, जगह, क्लासरूम की संख्या और फैसिलिटीज के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर आप किराए की जगह पर 1 या 2 क्लासरूम्स के साथ शुरुआत करते हैं तो नॉर्मली लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट लग सकता है, जिसमें एक छोटे लेवल से शुरुआत हो जाएगी। वहीं अगर आप बड़ा सेटअप और बेहतर फैसिलिटीज के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े लेवल पर शुरुआत करना चाहते हो। इसमें रेंट या डिपॉजिट, क्लासरूम सेटअप, बेंचेस, डिजिटल बोर्ड, फर्नीचर, लैपटॉप, मार्केटिंग, टीचर्स की सैलरी और दूसरे रोजाना के बिजनेस एक्सपेंसेस भी शामिल होंगे। इसलिए कोचिंग सेंटर शुरू करने से पहले सिर्फ शुरुआती इन्वेस्टमेंट का ही नहीं बल्कि कम से कम 3 से 6 महीने के बिजनेस एक्सपेंसेस का बजट भी बनाकर रखें। इससे अगर शुरुआत में एडमिशंस कम भी हो तो आपका बिजनेस बिना किसी परेशानी के चल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमारी बिजनेस ग्रोथ मास्टरी ई बुक परचेस कर सकते हो, जिसमें हमने बिजनेस की A to Z जानकारी काफी आसान भाषा में दी है, वह भी हिंदी में, और इसका प्राइस भी हमने काफी कम रखा है। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करें।
कोचिंग सेंटर बिजनेस में प्रॉफिट। मान लीजिए आपके कोचिंग सेंटर में 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट से 1,500 रुपए प्रति महीने की फीस मिलती है, तो आपकी कुल मंथली इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए होगी। अगर इसमें से टीचर्स की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, स्टडी मटेरियल और दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस निकाल दिए जाएं तो लगभग 40,000 रुपए से 80,000 रुपए तक का नेट प्रॉफिट बच सकता है। हालांकि यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप टीचर्स को कितनी सैलरी दे रहे हो और आपके जगह का रेंट कितना है। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और आपके बैचेस अच्छी तरह फुल रहते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। वही अगर एडमिशंस कम है या एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो प्रॉफिट भी कम हो सकता है। कोचिंग सेंटर बिजनेस की कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले टीचिंग क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो वही आपके कोचिंग सेंटर का सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनेंगे। दूसरी बात, पेरेंट्स के साथ नियमित कम्युनिकेशन रखें। समय समय पर उन्हें स्टूडेंट की प्रोग्रेस बताएं, इससे उनका ट्रस्ट बढ़ता है। तीसरी बात, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, टेस्ट परफॉर्मेंस और फीस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें। इससे कोचिंग सेंटर को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना आसान हो जाता है। चौथी बात, हर बैच में जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट्स न रखें। अगर क्लास बहुत बड़ी होगी तो हर स्टूडेंट पर ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा और टीचिंग क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। पांचवी बात, समय के साथ खुद को अपडेट करते रहें। नए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और टीचिंग मेथड्स के बारे में सीखते रहें ताकि आपका कोचिंग सेंटर हमेशा कंपटीशन में बना रहे। और आखिरी बात, शुरुआत में स्टूडेंट्स कम मिलें तो घबराएं नहीं। इस बिजनेस में ट्रस्ट और रेप्यूटेशन बनने में समय लगता है। अगर आपकी टीचिंग अच्छी है, मैनेजमेंट सही है और स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल रहे हैं तो धीरे धीरे एडमिशंस भी बढ़ेंगे और आपका कोचिंग सेंटर भी ग्रो करेगा। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। 1. कोचिंग सेंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं? जवाब, स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज और दूसरे स्किल बेस्ड कोर्सेज की कोचिंग दी जा सकती है। 2. कोचिंग सेंटर में फीस कैसे तय करें? जवाब, आप अपने एरिया की कंपटीशन, सब्जेक्ट, फैसिलिटीज और टीचिंग क्वालिटी को देखकर फीस तय करें। 3. क्या कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए खुद पढ़ाना जरूरी है? जवाब, नहीं। अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो आप एक्सपीरियंस टीचर्स हायर करके भी कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कोचिंग सेंटर बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।